Good evening, all of you. Good evening, all. Good evening. Good evening, Prasad, Sahil. Good evening, Sakshi. Good evening, Priyadarshini. Good evening, Reddy. Good evening, Siraya. Good evening, Swati. Good evening, Lavanya. Good evening, Survi. Good evening, Pranay. Very good evening, all. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी ये हम लोग देख रहे हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम इस पोर्शन में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो है ये स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग कार्डियक एक्टिविटी से रिलेटेड मींस सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है ये आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी हमने देखे थे। अभी हम लोग सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, सीएडी क्या होता है, और इसी के साथ साथ लिम्फ जो है इसका छोटा सा पोर्शन हम देखेंगे, और फाइनली आज ये हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आप ध्यान देंगे। ठीक, अभी तक के आपका ये जो बैच 5 है यहाँ पे तो चल ही रहा है, बट इसी के साथ साथ आपको एक जो मॉर्निंग में जो बैच होती है हमारी, जो कि बैच 3+4 जो है ये होती है, तो बैच 3+4 जो कि बायो के 10:30 के टाइम में होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या कह सकते हैं हम लोग, एक तो ट्यूसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, और फिर सैटरडे आता है। टाइमिंग है मॉर्निंग 10:30। इसमें मैं एक न्यू चैप्टर जो है सैटरडे से स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। और न्यू चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है लोकोमोशन वाला। कौन सा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, लोकोमोशन का। तो ये वाला जो है बेटा आप लोगों को भी ज्वाइन करना है ये चैप्टर। उसके बाद आप लोगों का जो बेस्ट टाइमिंग है, जैसे कि हम लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे जो होता है इवनिंग 5 o'clock वाला जो टाइम, ये मॉर्निंग का टाइम बेटा ये AM हो गया, और यहाँ पर 5 PM, कभी कभी 5 PM मतलब 4:30 का जो टाइम होता है वो, और कभी कभी जो 6 o'clock के बीच में जो होता है ये टाइम में। तो इस टाइम में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि 3 days बायो पढ़ना होता था, तो अब आप लोगों को 3 days बायो नहीं पढ़ना है। आप लोगों को इस मंथ, जब तक कि आपका ये जो चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए और ये वाला कंप्लीट ना हो जाए, इस टाइम पे आपका टास्क ऐसा रहेगा कि जो डबल आपको वर्कलोड रहेगा। ठीक है, मीन्स अभी आपको मॉर्निंग में भी क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है, और इवनिंग में भी क्लास जो है ये ज्वाइन करनी है। गॉट द पॉइंट? हेलो, रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड, चलो ग्रेट। तो मॉर्निंग टाइम नोट करके रख लेंगे। वैसे तो आपके ग्रुप में मैं आप लोगों को लिंक जो है शेयर कर दूंगा। मॉर्निंग टाइम जो आपका ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 10:30, बट कल थर्सडे आपको ज्वाइन नहीं करनी है, आप सैटरडे से स्टार्ट करोगे। कब से स्टार्ट करोगे आप लोग? सैटरडे से। वालिया बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो वापस से मुझे फिर से पूछो, चैट बहुत ऊपर चला गया है, मैं नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, मैं आंसर कर देता हूँ। चलो तो फिर हम आगे का पोर्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन मींस अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज, जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जो रह गए थे हमारे वो देखने हैं, ओके।
तो स्टार्ट करते हैं बेटा अभी आज का हम लोग सेशन, जिसमें फर्स्टली हम लोगों को यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है सर्कुलेटरी डिसऑर्डर का, वो हम लोगों को देखना है। ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी डिसऑर्डर है सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट डिसऑर्डर हम लोग हार्ट अटैक जो होता है, सॉरी क्या होता है ये हम देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाले जो कुछ पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि हम हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट फेलियर की बात करें, ठीक है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज की हम बात करें, तो ये सारी चीजें जो है जनरली क्या है प्रॉब्लम करती है बहुत से स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस सेशन में यही वाला जो पोर्शन है वो हम समझेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है उस पर हम लोग आएंगे। तो हार्ट फेलियर की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हार्ट फेलियर क्या होता है, और साथ ही साथ जब हार्ट फेलियर हुआ तो उसमें कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बीट जो स्टॉप होगी वो क्या होती है, और हार्ट मसल्स सडनली जो डैमेज हो जाए तो वो क्या होता है ये हम समझेंगे। तो इसमें फर्स्टली हम लोग जो है जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट दैट इज हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि हार्ट जो है इस तरह से, ये हार्ट का मस्कुलेचर जो है, ओके, दोनों डायग्राम से समझेंगे। हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं हार्ट की, जिसमें 4 चेंबर ऑफ हार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल होती है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे कि एट्रिया हो या वेंट्रिकल हो, इस तरह से यहाँ पे वॉल ऑफ द हार्ट, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियम, ठीक है, मींस हार्ट मसल्स की यदि हम बात करें तो ये जो हार्ट मसल, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मसल जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, जिससे हमारा हार्ट जो है ये बना हुआ है। तो जब यहाँ पे कंप्लीट जो सेल्स आपस में ज्वाइन होती है तो वो क्या कहलाती है बेटा, टिश्यूज। तो जब किसी भी हार्ट के टिश्यू का डेथ हो जाए, डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू, तो टिश्यू का डेथ होने की वजह से, मतलब कैसे होगा डेथ, टिश्यू का डेथ नहीं होगा, सबसे पहले पर्टिकुलर एक सिंगल जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी डेथ होगी, फिर अगेन एंड अगेन अगेन इस तरह से जो बंच ऑफ सेल से बना हुआ टिश्यू है कंप्लीटली ये सेल्स जो है इसका डेथ हो जाएगा। क्यों हुआ डेथ, हो सकता है कि किसी भी टाइप के बैक्टीरिया का इसमें इन्फेक्शन हो गया हो सकता है कि किसी भी टाइप के पैथोजन का यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, किसी भी टाइप का, ठीक है, ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स जो है ये सप्लाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो हार्ट टिश्यू है इसका डेथ हो गया। डेथ होने की वजह से ये जो टिश्यू है ये काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो ये जो मसल्स है हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया तो उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हार्ट अटैक। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हार्ट अटैक। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया हार्ट अटैक। अब हम लोग देखेंगे हार्ट फेलियर क्या होता है। हमारे एनसीईआरटी ने जो स्टार्ट किया है वो कहां से किया है, हार्ट फेलियर से जो है कुछ जो कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया है। तो हार्ट फेलियर की यदि हम बात करें तो अब हमें मालूम है कि जब टिश्यू डैमेज हो गया है तो हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हार्ट जब फेल होगा तो क्या होगा, पंपिंग जो होगी ब्लड की इफेक्टिवली नहीं हो पाएंगी। तो जब ब्लड की पंपिंग इफेक्टिवली नहीं हो पाए तो इसके लिए हम लोग इस टर्म को क्या कहेंगे बेटा, हम इस टर्म को कहेंगे हार्ट फेलियर, फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड, फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप इफेक्टिवली
ठीक है, एक सफिशियंट एक अमाउंट जो होता है, उतने अमाउंट में ब्लड जो है वो पंप नहीं हो पाएगा। ठीक है, पंप तो हो रहा है बट जितना ज्यादा जाना चाहिए उतना ज्यादा नहीं जा पा रहा है, तो इस टर्म को हम हार्ट फेलियर कहेंगे। ओके, इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या कहेंगे? कार्डियक अरेस्ट। अब ये क्या होता है? तो हम जानते हैं कि मसल्स डैमेज हो गई है, हार्ट जो है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, तो बीट जो है वो क्या होंगे? स्टॉप हो जाएगी। तो जब हार्ट बीट जब स्टॉप हो गई, इसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हार्ट बीट क्या होता है? तो हार्ट बीट मतलब एक कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल जो होती है उसको हम वन बीट कहते हैं। वन बीट 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें लव एंड डब होता है, जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसमें 70 ml ब्लड जो है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, उतना ब्लड जो है वो पंप होता है, तो वो क्या कहलाता है? बीट, हार्ट बीट। और यदि ये रुक जाए तो ब्लड की पंपिंग नहीं होगी। मतलब अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक ही है, लेकिन हार्ट अटैक में हम टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं, हार्ट फेलियर में इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है, और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट जो है वो क्या हो रही है? वो स्टॉप हो जा रही है। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे आएंगे जो कि यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन को हम लोग एनसीईआरटी से एक बार समझ लेते हैं ताकि अच्छे से सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। ओके, यू गॉट द पॉइंट? रिस्पॉन्स मी क्विकली। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो कंसेप्ट अभी हम लोग समझ रहे हैं, इस कंसेप्ट में हमारे एनसीईआरटी ने यहाँ पे जो हमें दिया है जो टर्म, वो क्या है? वो कहलाता है क्या चीज? हार्ट फेलियर। ओके, तो अभी यहाँ पे हार्ट फेलियर मीन्स होता क्या है? तो हार्ट फेलियर मीन्स एक ऐसे स्टेट जिसमें हार्ट जो है ये क्या है बेटा? पंप नहीं करेगा। क्या चीज? ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, और हमारे हार्ट से जितना ब्लड यहाँ से पंप होना चाहिए, और पंप होने के बाद जितना ब्लड पंप होगा उतना हमारे बॉडी तक के यहाँ तक के पहुंचना चाहिए, उतना नहीं पहुंच पाया, तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? हार्ट फेलियर। मैंने यहाँ पे लिख के दिया हूँ कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है यदि हम देखें तो ये हो गया हमारा क्या चीज? हार्ट फेलियर। समझ में आ गया? ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर कभी कभी देखिए यहाँ पे क्या बेटा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब लंग्स में कंजेशन हो जाएगा। लंग्स में कंजेशन का होना, जैसे निमोनिया हो गया, कोई निमोनोकोकस बैक्टीरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ठीक है, कोई भी एक बैक्टीरिया यदि लंग्स पे अफेक्ट करता है तो उसकी वजह से हमारे हार्ट में भी बैक्टीरिया पहुंचेगा, और उसकी वजह से हमारा हार्ट जो है उस पर अफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से भी हार्ट जो है उसके फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। फिर यदि हार्ट फेलियर जो है इसमें हम कार्डियक अरेस्ट को समझे तो क्या हो गया? यहाँ पे हार्ट जो है बीट नहीं कर पाएगा, और हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट मसल्स सडनली डैमेज हो गई, तब भी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो आप लोगों को इस पार्ट में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि क्या चीज, ये जो मैंने थोड़ा सा ये जो पार्ट पीछे साइड आप लोग जो देख रहे हो, यहाँ पे जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को जो समझाया है वो कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। एक बार ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लो, तो इसमें आपको किसी भी टाइप का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया सारा पार्ट? क्या मैंने आप लोगों को समझाया अभी? सारी चीजें क्लियर हो गया? जस्ट वेट, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको साफ करना पड़ेगा। ओके, साक्षी का आंसर आया है वालिया। हाँ बेटा, मैं दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। एक्चुअली ये पार्ट हमारा चल रहा है ना, हमारा ये चलते चलते डिस्कशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी का? हेलो, ओके ग्रेट। ऐसा कोई पर्सन जिससे कुछ डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े, नेक्स्ट पोर्शन स्टडी करें। ओके, बढ़िया। तो अभी देखिए यहाँ पे वालिया का जो डाउट है वो हम देख लेते हैं पहले। ठीक, हाँ, अभी जो है मैं इससे रिलेटेड पूछ रहा था डाउट। ठीक, अब वालिया का एक जो डाउट है वो हम देख लेते हैं। देखिए बेटा वालिया, आपका जो क्वेश्चन आया है, जस्ट बेटा कहाँ पे गया ये, जैसे कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, वैसे प्लेटलेट का भी न्यूक्लियस होता है क्या? ठीक है, शायद वालिया आपने बेसिक लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। आपका एक क्वेश्चन आया है मेजर और माइनर हार्ट अटैक। ठीक है, मेजर और माइनर हार्ट अटैक जो है ये भी समझा देता हूँ। और केमल के न्यूक्लियस, ठीक है, केमल के आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है, और प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट्स में बेटा जो न्यूक्लियस जो होता है, जनरली ये तो देखा जाए तो बेटा नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो फिर ये न्यूक्लियस की हम बात कैसे करेंगे? कहाँ पढ़े आपने? प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। और आपका दूसरा क्वेश्चन जो है माइनर और मेजर हार्ट अटैक क्या है वो आप पूछ रहे हो, तो माइनर और मेजर हार्ट अटैक पे मैं बता देता हूँ। ओके, केमल के प्लेटलेट्स में आप बोल रहे हो क्या बेटा? केमल के प्लेटलेट्स में नहीं बेटा, अब केमल से रिलेटेड ज्यादा आइडिया नहीं है और हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। ठीक है, तो उतना हमको नहीं जाना है और ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ओके, ठीक, आप चाहो तो ये टॉपिक के बाहर का क्वेश्चन है, चाहो तो मैं आपको रिफर करके बता सकता हूँ, पढ़ा हुआ है लेकिन ये इतना सारा याद नहीं रहता क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद माइनर और मेजर हार्ट अटैक जो आप पूछ रहे हो, तो देखिए बेटा ये जो सेल्स है ये कम्प्लीटली डैमेज हो जाए तो कम्प्लीटली हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मेजर हार्ट अटैक। माइनर हार्ट अटैक मतलब कुछ सेल्स जो है उसमें प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, ब्लड को पंपिंग नहीं कर पा रहा है। तो कभी कभी किसी कारण से ब्लड पंपिंग नहीं होती, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तो उसको माइनर हार्ट अटैक कहते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, बट सारे रीजन में ये भी यहाँ पे यदि देखा जाए तो क्या कह सकते हैं हम लोग, एक इसका रीजन है। समझ गए बेटा वालिया? क्लियर हो गया? बाकी लोगों के पार्ट्स क्लियर हो गए जो मैंने समझाया? वालिया, वालिया बेटा आपका डाउट क्या है? क्लियर स्पेसिफाई करो, बाकी लोगों के तो क्लियर है। कौन सा पार्ट रिपीट करना है बेटा वालिया? हार्ट अटैक रिपीट करना है? ओके, देखिए हार्ट अटैक हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे, तो हार्ट अटैक में यदि हम समझे कंसेप्ट, तो पहली चीज तो ये है कि जैसे कि सपोज जो हार्ट मसल्स है, मस्कुलर टिश्यूज की यदि हम बात करें, तो किसी कारण से यदि डैमेज हो जाते हैं। अब डैमेज होने का रीजन क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि किसी ना किसी टाइप के पैथोजेंस का हमारे उस हार्ट पे एंट्री हुआ है, और वो हार्ट पे एंट्री करने के बाद उसने वहां पे अफेक्ट किया है, तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा। एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है, या फिर सफिशिएंट अमाउंट में जितना न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन वहां पे जाना चाहिए, तो उतना सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा एक एक सेल्स को लाइव रहने के लिए जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो सेल्स का डेथ हो जाएगा। समझ रहे हो? अब वो सेल्स का डेथ हो गया यदि, तो अब मुझे बताइए कि वो सेल्स सही तरह से काम करेगी क्या? नहीं। वहां का मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा क्या? नहीं। वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो अब ये सब सारी ये प्रॉब्लम जब वहां पे आएगी, तो इस प्रॉब्लम की वजह से जो मसल्स है
जो टिश्यूज है हार्ट में जो प्रेजेंट है वो क्या होगा बेटा, डैमेज हो गए। अब जब डैमेज हो गए तो यदि यहाँ पे हमको उसको पंप करना है, तो ऐसा पंप करने के लिए, यदि पंपिंग करने के लिए हार्ट जो है उसकी मसल्स काम करी लेकिन इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाई, और पंप इफेक्टिवली नहीं कर पाई तो उतना ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। समझे? तो इसे हम लोग हार्ट फेलियर कहेंगे। ओके, हमारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया है और एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, इससे बाहर में नहीं जाना है। ठीक है, यदि आपको इसमें डिटेल पढ़ना है तो डिटेल आप लोग जब एमबीबीएस में जाओगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका रहेगा, वहां पे आपको इससे रिलेटेड फुल डिटेल आपको आएगी। प्रांजल का एक क्वेश्चन आया है, कार्डियक अरेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम किस सिचुएशन में होता है, उसका कॉज। देखिए बेटा, कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट फेल होगा तब कार्डियक अरेस्ट होगा। ठीक है, अब हार्ट फेलियर के दो रीजन है, या तो हमारे क्लॉट या फिर प्लेग आ गया जिसको सीएडी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तब जाके भी बीट जो नहीं हो पाएगी। मसल्स यदि डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन पे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये दोनों उसके कॉमन कॉजेस है। ठीक है बेटा प्रांजल, समझ में आ गया? निमोनिया से कैसे हार्ट फेलियर होगा? नहीं बेटा, निमोनिया से हार्ट फेलियर नहीं, जैसे कि लंग्स में कंजेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो लंग्स में कंजेशन एक अलग जो है पार्ट हो गया। ठीक, तो अब वहां पे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, जैसे निमोनिया हो गया या डिप्थीरिया हो गया, तो कंजेशन ऑफ द लंग्स, कंजेशन ऑफ द लंग्स मींस क्या होगा, लंग्स में ब्लॉकेज आ गए। समझे? अब लंग्स में यदि ब्लॉकेज आ गए तो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन हमारे लंग्स एल्वेलाई तक के नहीं पहुंच पाया। कैसे नहीं पहुंच पाया? क्योंकि निमोनिया हो गया हो या डिप्थीरिया हो गया हो, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ हुआ हो। ठीक है, समझे? तो अब जब ये सारी प्रॉब्लम वहां पे हुई तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, ये जो ब्लॉकेज वहां पे आ गए तो उसके ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचा। हार्ट तक के ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो कोरोनरी आर्टरी जो हमने पढ़े थे उससे हमारे हार्ट के मसल्स तक के ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है बेटा, रिलीज समझ में आया? उसका रिलेशन इस तरह से है, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते, बट रिलेशन कुछ इस तरह से वहां पे आएगा। वैष्णवी का क्वेश्चन है, हार्ट ब्लॉकेज से हार्ट फेलियर होता है क्या? हाँ बेटा, हो सकता है। ठीक है, हार्ट ब्लॉकेज से यदि हम देखें तो हार्ट ब्लॉकेज मींस क्या, जैसे सीएडी हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल के प्लेग यदि बन गए तो हार्ट पंपिंग नहीं कर पाएगा। कहीं पे भी कोरोनरी आर्टरी पे क्या होता है बेटा, वो क्लॉट आ गया, जमा हो गया, तो पंप नहीं हो पाएगा, ब्लड वहीं रुक गया ना, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, फूड नहीं जा पाएगा, तो उसका रीजन भी हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर हार्ट में क्लॉट हो जाए तो क्या होता है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आपके क्वेश्चन जो है ना वो यही भी इतने सारे हो गए कि आगे नहीं बढ़ पाए। आपको अभी कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एंजिना पेक्टोरिस सब पढ़ लेंगे ना, तो आपके ये सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप एक लेवल आगे क्वेश्चन पूछने लगे। मेरे से भी ये कहा कि इतना जो पार्ट पढ़ाया वो समझा क्या, यदि हाँ तो आगे बढ़ते तो आगे के जो डाउट है तो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अभी हम देखेंगे। अभी हम लोगों ने जो है क्या देखे बेटा, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। अब इसमें हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है और एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर रहेंगे वो हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पोर्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है, क्या हम लोगों ने स्टडी की है यहाँ पर, हम लोगों ने हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, मतलब कोरोनरी अभी हम देख रहे हैं। ठीक, आप लोग के चैट इतने सारे आ रहे हैं ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो यहाँ पे पढ़ाऊं। ठीक है, चैट में क्वेश्चंस क्या दिख रहे हैं? प्रणय का क्वेश्चन आया है, न्यू बॉर्न बेबी हैज होल इन देयर हार्ट, कैन यू टेल मी व्हाई दिस हैपन? ठीक है, बता देता हूँ सर, कभी कभी किसी को भी अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, व्हाई? वालिया, आपके क्वेश्चन का आंसर कोरोनरी आर्टरी डिसीज में मिलेगा।
प्रणय होल का होना मीन्स क्या कह सकते हैं, अब जैसे जस्ट लगे जब बलून यार, अब बलून में वो पंचर हो जाए तो एयर तो बाहर आ रही है ना, बट वो मसल बहुत मोटा मसल्स बना है तो उसमें माइनर सा जो है होल्स आ गया है। तो अब वो कंडीशन एक तो डिफेक्ट हो सकता है जनरली, क्योंकि हार्ट की जो जनरली स्ट्रक्चर जो मॉर्फोलॉजी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से एक तो होल्ड होता है, या फिर किसी ना किसी टाइप की इंजरी हो गई तो उसकी तरफ से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। समझ गए? ओके, प्रांजल क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सी ए डी। सीएडी क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज की हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का इस तरह से कोरोनरी आर्टरी है, ये वाला। ओके, अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है यदि हम देखें तो अब इस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो सकता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप का ब्लॉकेज यदि आ गया तो किसी भी टाइप का ब्लॉकेज आ गया तो यहाँ पे इस तरह से ब्लॉकेज आ जाएंगे। तो ब्लॉकेज होने की वजह से आपको भी समझ में आ रहा है कि जो ब्लड यहां से इफेक्टिवली, ठीक है, पंप हो रहा था इस तरह से, अब ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स यहां से इस तरह से इफेक्टिवली पंप हो रहा था, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंच गया है तो यहां से जब इसको आगे जाना पड़ेगा तो इसने उसके लिए जगह जो है छोटी हो गई, उसको झगड़ा करते हुए यहां से आगे जाना पड़ेगा। उतना इफेक्टिवली यहाँ से वो जा पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी टाइप के ब्लॉकेज जो है ये आ गए, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो गई बेटा? नैरो हो गई है। तो नैरोविंग ऑफ ल्यूमेन, ठीक है, क्या चीज? ल्यूमेन। ल्यूमेन मीन्स ये हमारा ये जो पार्ट है अंदर का जो कैविटी जहां से ब्लड पंप कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ल्यूमेन है। ये किसकी ल्यूमेन है? ये ल्यूमेन है कोरोनरी आर्टरी। तो ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन में, एक ऐसा आर्टरी जिससे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है, समझे? तो ये कोरोनरी आर्टरी में उसकी ल्यूमेन में किसी भी टाइप के ब्लॉकेज या नैरो हो गई है तो जितना ब्लड, अब इसमें देखो ऑक्सीजन भी है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, जितना सफिशिएंट अमाउंट में पास होना चाहिए उतना अब नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से अभी क्या होगा, जो हार्ट की मसल्स है तो हार्ट मसल्स में सफिशिएंट अमाउंट में ना तो ऑक्सीजन मिलेगा और ना ही न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली आगे चल के इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा? मसल्स में क्या होगा बेटा? उसका डेथ हो जाएगा, डेड हो जाएगी मसल्स। तो इस टर्म को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्योंकि क्या है, प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में ये जो मसल्स है वो क्या होगा? ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का अगेन एक और दूसरा टर्म हम देखें तो क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर सीएडी के टर्म में भी आ सकता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, रिपीट करना बेटा, मिथिला मैथिली, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। प्रांजल, मसल डेड होने के बाद उसका कोई इफेक्ट होगा क्या हार्ट पे? बेटा मसल डेड हो गई तो उसका इफेक्ट तो होना है ना, वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है ना, न्यूट्रिएंट का पंपिंग नहीं हो पा रहा है जहां तक जाना है सप्लाई, तो हमारे बॉडी में भी अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। ओके, अभी कंडीशन कब आती है बेटा प्रणय, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वेट करो। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो है ये है
कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी मींस यदि हम यहाँ पे देखिए कि ये हमारा हार्ट है और हमारे इस हार्ट पे जब यहाँ से एओर्टा इस तरह से गया जो कि बॉडी को पंप किया था, तो उसी के साथ साथ छोटी छोटी ब्लड वेसल हमारे हार्ट को भी क्या कर रहा है बेटा, ब्लड देगा, न्यूट्रिएंट देगा। तो ये वही कोरोनरी आर्टरी है। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की मसल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दे रही थी नॉर्मली, यहाँ से किसी कारण से यहाँ पे ये जो है ये क्या आ गया है, इसमें ब्लॉकेज आ गया है, ये वाला पार्ट रेड वाला, ठीक है। तो ये जो ब्लॉकेज यहाँ पे आ गया है तो उससे जो ल्यूमेन है हमारी कोरोनरी आर्टरी का या तो ब्लॉक हो जाएगा या फिर कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नैरो होने की वजह से इफेक्टिवली जितना पंप हमारे हार्ट के मसल्स तक के जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। तो इस टर्म को सीएडी या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर इसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। तीन टर्म है इसके। मैथिली समझ में आ गया बेटा? मैथिली समझा? रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो ब्लॉकेज आया ये किसकी वजह से हो सकता है? तो ये जो ब्लॉकेज है मींस यहाँ पे किसी ना किसी टाइप का प्लैग जो है ये फॉर्म हो गया होगा, ठीक है। क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर? किसी ना किसी टाइप का प्लैग जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिल रही है। अब प्लैग जो है किसके हो सकते हैं? तो कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, लिपिड का यहाँ पे डिपोजिशन हो सकता है, ठीक है, कोलेस्टेरॉल यहाँ पे हो सकता है, इसका भी डिपोजिशन हो सकता है, या किसी भी टाइप के फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं, क्योंकि नेचर अभी हम लोगों ने देखे थे ना लंग्स का कंजेशन। तो लंग्स में कंजेशन क्यों हुआ? लंग्स में कंजेशन का रीजन यही था कि जैसे कि एस्बेस्टोस फाइबर या जो डस्ट हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली जा रहे थे, जो माइंस में जो पर्सन काम कर रहे थे जिसके लिए मास्क पहनना जरूरी होता है, अब मास्क नहीं पहन रहे तो उसमें लंग्स में कंजेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस वहां पे हो रहा है। फाइब्रोसिस मतलब बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है जिसमें बहुत सारी सेल्स बन रही है। तो सेल्स भी क्या वो आगे चल के जब पास होगी तो वो इधर भी आ सकती है, या फिर यहाँ पर भी फाइब्रोसिस हो सकता है। जब फाइब्रस टिश्यू वहां पे भी जब फॉर्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्लैग बन जाएगा, ठीक है। इसको इसी डायग्राम को हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे समझ लो, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने का। ये हमारा इस तरह से ये जो है हमारी क्या होगी बेटा, ब्लड वेसल्स हो गई, ये ऐसा, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कौन सा, ये ऐसा हमारा ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया और किसी कारण से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ब्लॉकेज आ रहे हैं। तो ये जो ब्लॉकेज आ रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से तो ल्यूमेन या अल्टीमेटली यही वाला पार्ट, जैसे कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स इस तरह से जो बनी है ये इतना था और किसी कारण से अब यहाँ पे इस तरह से ब्लॉकेज आ गया तो ये नैरो हो गई, पास नहीं होगा, तो डिपोजिशन हो गया है, प्लेटफॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इज इट क्लियर? इज इट ओके? तो हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट पेज अपनी, बाकी वीडियो अपलोड हो जाएगा या फिर मैं शेयर कर दूंगा लिंक, वहां से ले लेना। इसके पहले का मैंने इरेज कर दिया तो वो नहीं मिल पाएगा आपको। अब नेक्स्ट आता है एंजिना पेक्टोरिस, क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। एक और डिसीज है एंजिना। अब आप लोग मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ अगेन एक और टर्म मिल रहा होगा वहां पर जिसको कहते हैं आर्टेरोस्क्लेरोसिस।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या हो रही थी, नैरो हो रही थी। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी जो है इसमें हार्डनिंग हो जाएगी। तो हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी वो आर्टेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है, और नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो कभी कभी आर्टेरोस्क्लेरोसिस से टर्म भी आप लोगों को पूछ सकते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, याद आ गया मुझे इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना क्या होता है? एंजीना की यदि हम बात करें तो देखो, प्रॉपर अमाउंट में जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे हार्ट की मसल्स तक के नहीं पहुंच पाया, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे चेस्ट में भी पेन होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो हमारा ये एक पर्सन जो यहाँ पे है, ठीक है, तो इस पर्सन की यदि हम बॉडी देखिए, इस पर्सन की बॉडी में यहाँ पे जो है ये जैसे हार्ट है। अब यहाँ से क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो ये हमारा जो चेस्ट रीजन है यहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। तो जब ये कंडीशन आती है कि पेन इन चेस्ट, ठीक है, रीजन ड्यू टू चेस्ट रीजन में जब पेन हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई जो है, और वो ब्लड कैसा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये प्रॉपरली इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंडीशन आएंगी वो क्या कहलाएंगी, चेस्ट में पेन करेंगे। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या दिया है इस टर्म को लेकर के वो हम समझ लेते हैं पहले को। ओके, एनसीईआरटी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंसेप्ट हम लोग जो देख रहे हैं, क्या हो गया, हाँ प्रणय बेटा आपका क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया। भूला नहीं मतलब आपका चैट बहुत ऊपर चला गया, या तो मैंने देखा नहीं होगा, या फिर वाले बेटा एक्चुअली आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको अपने जो पास्ट लेक्चर है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, समझे? पास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, तो आपको यूट्यूब से लेक्चर्स देखना पड़ेगा, या फिर आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप नोट करके रखते जाओ। ठीक है, और मैं आपको आंसर्स भी देते जाऊंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है पास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं समझा दूंगा। थोड़ी देर के बाद मैं आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ बेटा। ठीक है, हाँ मैं देता हूँ, थोड़ा सा रुको, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूंगा, थोड़ा वेट करो। पहले ये वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो ये क्या है यहीं पे रह गया ना तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा ट्रैक। बेटा आपको प्रणय आपका भी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। देखिए अभी हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है ये हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखे, और कोरोनरी आर्टरी डिसीज की हम बात करें तो एक ऐसा कंडीशन जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर सीएडी भी कहते हैं। मतलब ये कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, वेसल्स, कौन सी वेसल्स, जो ब्लड की सप्लाई कर रही है, कहाँ पे सप्लाई कर रही है, हमारे हार्ट पे। तो हार्ट पे जो वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं उसे हम, कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट की मसल्स में प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा तो कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, फैट या कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो सकता है। तो ल्यूमेन जो रहेगी वो क्या होगी, आर्टरी की नैरो हो जाएगी, और नैरो यदि हो गई तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को, इतना ही हमारे एनसीईआरटी ने कहा है, इतना ही पढ़ेंगे। एंजीना क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एंजीना की यदि हम बात करें तो एंजीना मींस, एंजीना पेक्टोरिस भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, एंजीना पेक्टोरिस। ये टर्म याद रखना है। सिम्टम्स क्या होगा बेटा, एक्यूट चेस्ट पेन, एक टर्म एक्यूट होता है और एक टर्म क्रोनिक होता है। एक्यूट और क्रोनिक का टर्म मैंने आप लोगों को ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में भी एक्सप्लेन किया हूं, क्या आप लोगों को याद है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट, रिस्पॉन्स मी क्विकली। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा,
क्यों? क्योंकि नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल्स। ऑब्वियसली जो भी पर्सन है, कोई भी एज के हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉमन मिडिल एज जो होता है और एल्डरी एज जो होता है उसमें देखने को मिलता है। ओके, वेरी गुड, रेली का और प्रियदर्शनी का आंसर आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का फ्लो भी क्या होगा? अफेक्ट होगा। तो ये हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर जो है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए। वालिया का थोड़ी देर पहले एक जो क्वेश्चन आया था, चेस्ट बर्न, एक्चुअली उसे हार्ट बर्न कहते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे कभी कभी चेस्ट में ना बहुत ज्यादा जलन सी होती है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है? तो ये बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है काम। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, ये हमारा एसोफेगस और उसके बाद ये हमारा स्टमक और उसके बाद ये हमारा इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये जो एसोफेगस जो होता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का स्फिंक्टर्स काम करता है। तो ये स्फिंक्टर्स का रोल क्या है? तो ये स्फिंक्टर्स जब इधर से फूड आता है तो उस टाइम पे ओपन होता है और फूड जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये स्फिंक्टर्स क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद यहाँ पे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड जो है, गैस्ट्रिक जूस जो है इनसिक्रेट होता है, जिसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है। ओके, अब ये एसिडिक होने के बाद फूड की यहाँ पे फाइनली क्या होगी? चर्निंग हो जाती है। अब चर्निंग होने के बाद क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, यहाँ से एकदम प्रेशर से ये एसिड इधर भागता है। और कुछ लोगों में क्या होता है बेटे, ये स्फिंक्टर्स ऐसा क्लोज है ना, लेकिन कभी कभी होता क्या है, ये स्फिंक्टर्स ना यहाँ पर ओपन हो जाता है इस तरह से। जब ये स्फिंक्टर्स यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा तो ओपन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन होगा। और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ये जो एसिड है इधर साइड आता है। तो ये हमारी क्या है बेटा, ये एसोफेगस की वॉल जो है ये इस एसिड को टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो ये जो है एक्चुअली चेस्ट में पेन जो है वो चेस्ट पेन नहीं होता है, इसे हार्ट बर्न कहते हैं। इसकी वजह से हमारा कंप्लीट जो इतना जोन जो होता है वहां पे फील होता है कि जो है चेस्ट में जलन हो रही है, और इसे हार्ट बर्न कहते हैं। ओके बेटा, और प्रणय बेटा आपका क्वेश्चन जो था, क्या था क्वेश्चन आपका? मैं भूल गया, रिप्लाई करो बेटा। वालिया बेटा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आदित्य, आदित्य बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं समझा, रिस्पॉन्स करो। In which condition newborn baby has hold their heart? ओके, जनरली देखिए बेटा क्या कह सकते हैं। अच्छा, प्रणय का क्वेश्चन है, एनी रीजन सर व्हाई इज द लेयर ओपन? कौन सी लेयर बेटा वालिया? नहीं समझा। वो स्पिंक्टर्स बोल रही होगी। रीजन सर व्हाई द लेयर ओपन, सर यू रब दैट। अच्छा अच्छा, वो जो रब जो कर रहा था मैं, हाँ वो देखिए बेटा, एक्चुअली देखिए वो एक स्पिंक्टर्स है। स्पिंक्टर जनरली इस तरह से होता है। तो फूड जो इधर से आ रहा है तो ये स्पिंक्टर्स को प्रेशर लगा तो ये इधर साइड ही ओपन होता है इस तरह से, तो फूड इधर चला जाएगा। लेकिन कभी कभी देखो वो ऐसा पूरा वो कंप्लीटली ऐसा रब नहीं हो रहा, वो एक्चुअली कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन पीछे साइड से इधर से प्रेशर आएगा, फोर्स आएगा। तो फोर्स आने की वजह से एकदम कभी कभी थोड़ा सा इस तरह से ऊपर होता है, तो स्मॉल अमाउंट में जो एसिड है वो ऊपर साइड आ जाता है। ऐसा होता है बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रणय के जो क्वेश्चंस का जो डाउट है, जैसे कि जनरली क्या होता है बेटा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो जब वेंट्रिकल
जब सेपरेट हो रहा होता है तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उस टाइम पे वहां पे फॉर्म होगा। तो अब जनरली क्या होता है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हार्ट की जो बनावट जो होती है, ठीक है, उसमें किसी ना किसी टाइप का डिफेक्ट यदि आ जाए, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जो जनरली बर्थ से ही देखने को मिलता है, ठीक। तो वो जनरली एक लार्ज एक ट्यूब में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो आगे हमारी जो हार्ट की जो चैम्बर है उसकी वॉल में भी जो है जैसे एक ट्यूब फॉर्म हुई, अब वहां से वो तो डिवाइड हो रहा था ना, जस्ट लाइक जब ट्यूब फॉर्म होगा तो हार्ट की वॉल में भी इस तरह से जो है आ जाएगा। तो उसकी वजह से वहां पे माइनर सा जनरली जो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वहां पे होल देखने को मिलता है, समझे। तो ऐसा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एग्जैक्ट रीजन तो बेटा जो कार्डियोलॉजिस्ट है वही बता सकता है, बट मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है यही उसका एक्सप्लेनेशन है, और जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। और किसी के डाउट आए हैं? साइड बिकॉज गैस्ट्रिक गैस इज रिलीज अप डायरेक्शन ऑफ द लंग्स, हाँ बेटा ऐसा ही होगा साहिल। ड्यू टू एंजीना इज दे एनी इफेक्ट इन ब्लड एंड कंपोनेंट ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी, नहीं बेटा एंजीना की वजह से ये ऐसा इफेक्ट नहीं होगा हमारे ब्लड में, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट में पेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हार्ट की मसल्स तक के प्रॉपर अमाउंट में जैसा ब्लड चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स वो नहीं पहुंच पा रहा है, यही उसका मेन रीजन है। ठीक है बेटा, प्रांजल समझ में आ गया? और किसी के कुछ डाउट्स है? जो भी डाउट्स है पूछो बेटा, क्योंकि मैं बीच में कोई टॉपिक चालू करूंगा फिर डाउट्स आएंगे तो आपका लिंक ब्रेक होगा, आपको ही प्रॉब्लम आएंगे। चलो ग्रेट, तो आगे बढ़े फिर फाइनली, नो डाउट। चलो तो एंजिना हमने देख लिए, डिसऑर्डर का एक लास्ट पॉइंट वो अभी हम देखेंगे, और डिसऑर्डर का जो लास्ट पॉइंट है जो कि है हमारा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जो है, ये अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, ब्लड प्रेशर क्या होता है ये अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और एक बार याद रखिए, कल तो नहीं बट सैटरडे को जो आपका क्लास रहेगा, आप लोगों को मॉर्निंग वाला जो बैच है 10:30 का टाइम है बायो का, जिसमें मैं लोकोमोशन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आपने इंट्रोडक्शन से अटेंड किए तो समझेगा, एक भी क्लास मिस होती है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेगा, इसका रिलेशन किसी भी प्रीवियस चैप्टर से नहीं है, इसलिए हम लोग लोकोमोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सैटरडे को आपका जो इवनिंग का टाइम रहेगा उसमें मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में आप लोगों को एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा, मतलब मॉर्निंग में आपका लोकोमोशन और इवनिंग में आप लोगों का एक्सक्रीशन जो है ये चलेगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये टाइम टेबल आपका सैटरडे से अप्लाई हो रहा है, कल से नहीं, कल भी हमारी क्लास रहती है। मॉर्निंग का टाइम जो है एक तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन रहता है, ये आप लोगों को याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग, एक एक चीज बार बार नहीं पूछना। नहीं, आप उसी में पार्टीशन बना लो और आगे चल के उसमें नोट कर लो, ठीक है, या फिर दूसरा भी बनाओगे नोटबुक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नोट शेयर करते जाओ बेटा, बहुत से स्टूडेंट नोट शेयर कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। कल देखिए, कल का थर्सडे जो है, कल लोकोमोशन में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ और कल लिंक मैं दूंगा भी नहीं आपको, लिंक आपको सैटरडे से ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको सैटरडे से ही ज्वाइन करना, कल नहीं करना आपको। चलो चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्या चीज, ब्लड प्रेशर क्या होता है ये समझेंगे। अब ब्लड प्रेशर की यदि हम बात करें तो ब्लड प्रेशर मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, एक प्रेशर जो आर्टरी जो होती है उसकी जो वॉल है वहां पर एक्सर्टेड होगा, ठीक है। फिर एक ही चीज बार बार क्यों पूछ रहे हो, कल क्लास नहीं है, कल कौन सा डे है, कल थर्सडे है ना, कल इवनिंग में आप लोगों का क्लास रहता है क्या? हेलो,
नहीं तो कल क्लास कैसे होगी बेटा? आप मॉर्निंग वाली बात कर रहे हो प्रथमेश? आपका सैटरडे से शेड्यूल मॉर्निंग का स्टार्ट हो रहा है। कल बाकी सब्जेक्ट की जो क्लास रहती है वो तो होगी, बायो की तो कल रहती नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम लोग ब्लड प्रेशर क्या होता है ये समझेंगे। तो ब्लड प्रेशर देखो बेटा, ये हमारा हार्ट है, थोड़ा दूसरे टाइप से बनाते हैं। ये हमारा हार्ट है, हार्ट की ये 4 चैम्बर है। जब वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया तो ब्लड पंप करते ही ये जो आर्टरी है, आर्टरी की वॉल पे फोर्स जो है, एक प्रेशर जो है वो जाएगा। तो एक प्रेशर जो एक्सर्टेड हो रहा है, ठीक है, या फिर फ्लो ऑफ द ब्लड, ये जो आर्टरी की जो वॉल है कैसी इलास्टिक वॉल है, हमने पहले पढ़े। तो इस इलास्टिक वॉल पे एक फोर्स जो जनरेट होगा वो क्या कहलाता है बेटा? ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट के टर्म में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज? ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर जो क्या कर रहा है बेटा? एक्सर्टेड हो रहा है। अब एक्सर्टेड भी कहां पर हो रहा है? एक्सर्टेड हो रहा है, या फिर कैसे ये प्रेशर कब हो रहा है बेटा? बाय द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के फ्लो की वजह से एक प्रेशर एक्सर्टेड हुआ। अब ये जो प्रेशर एक्सर्टेड हुआ है वो कहां पर हुआ है? ऑन द इलास्टिक वॉल। वो भी कहां पे? आर्टरी। तो आर्टरी की जो इलास्टिक वॉल है वहां पे प्रेशर एक्सर्टेड हुआ है, किसकी वजह से? ब्लड के फ्लो की वजह से। इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। और सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर जो डिस्कवर्ड किया है, जिन्होंने देखा है, वो है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जो है स्टीफन हेल्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ब्लड प्रेशर जो है हॉर्स में, यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये जो है ये फादर है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर इन्होंने देखे तो जूलॉजी में भी इनका कुछ ना कुछ रोल है। समझे बेटा? तो स्टीफन हेल्स जो है इन्होंने सबसे पहले हॉर्स में सबसे पहले ऑब्जर्व किया है। और जनरली जो ब्लड प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी से समझते हैं बेटा। इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है बेटा जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंप होगा तब, तो उसके लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा। और दूसरा जो है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऐसे दो ब्लड प्रेशर जो है, दो टाइप, इसके टू फेजेस हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर की। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब ये हमको मेजर करना है। ठीक है, तो इसका एक रेंज होता है जिसमें सिस्टोलिक जो होता है 120 mmHg। कब? जब ब्लड जो है हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस टाइम पे ब्लड का फ्लो बढ़ा, तो वो कितना रहेगा? 120 mmHg रहेगा। और जब रिलैक्स हुआ है हार्ट तो ब्लड का फ्लो कम होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ फ्लो वहां पे रहता है, तो वो कितना होता है? 80 mmHg। कौन सी कंडीशन पे? रिलैक्स वाली कंडीशन पे। तो इसका यूनिट इस तरह से आता है, लेकिन ये यूनिट कहीं पर भी नहीं, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हम जब मेजर करेंगे तब हमको देखने को मिलता है। तो इसका जो मेजरमेंट जो है, जहां पे हम लोग इसे मेजर कर रहे हैं, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जिसे कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या चीज बेटा? एक प्रेशर एक्सर्टेड
वॉल ऑफ द आर्टरी, वॉल ऑफ द वेसल्स, जिसको हम मेजर करेंगे। तो हमेशा ये जो मेजर होगा वो आर्टरी पर ही मेजर होगा, याद रखना, वेन्स पे मेजर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो इसमें एक सिस्टोलिक प्रेशर आता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर आता है। सिस्टोलिक प्रेशर मींस जब क्या होगा बेटा, एक ऐसा प्रेशर जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जब प्रेशर आर्टरी पे क्या होगा, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी हो गया, स्क्रीनशॉट लेके। हाँ, सभी में होगा बीपी। हाँ, वो भी बता दे रहा हूँ बेटा, हर चीज में बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन न लो। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने दो टाइप बताया आपको, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी होता क्या है, तो यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मीनिंग यहाँ पे यदि हम देखें तो प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग, प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग, कब बताओ, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, ठीक है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा। दूसरा क्या है हमारा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर अगेन वो भी आर्टरी पे ही रहेगा, वेंट पे नहीं रहेगा। तो आप लोग रिलैक्स हो रहा है उसका हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन प्रेशर इन आर्टरी, कब बेटा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या फिर वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स होगा तो उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर जो होगा उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर हमेशा यदि हम देखें तो कहां पे होगा बेटा, तो ब्लड प्रेशर बीपी इन आर्टरी सबसे ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में इन कैपिलरी, और कैपिलरी में ज्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में, इन वेन्स। तो अब किसी का क्वेश्चन था कि सर हम आर्म से ही ब्लड प्रेशर को क्यों चेक करते थे, तो देखो बेटा, जनरली हमारी आर्टरी जो है डीपली सिचुएटेड होती है। तो आर्टरी जहां पे बाहर साइड रहेगी, ठीक है, सुपरफिशियली रहेगी, तो वहां से हम ब्लड प्रेशर को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है ये मेजर होता है। तो सिस्टोलिक 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक जो है वो 80 mmHg होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो लिमिट है, यदि इसको हम ऐसे 120 80 ऐसा बताते हैं, लेकिन ये 120 80 जो बढ़ के 150 और 90 हो जाए, या फिर यही चीज डेटा बढ़ के 220 150 हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मतलब ये कंडीशन कहलाती है हाइपर टेंशन। इस टर्म के लिए जो यहाँ पे कंडीशन जो आएगी वो क्या होगी, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होता है, एकदम से देखो बेटा, कुछ प्रेशर एकदम मेंटल डिस्टरबेंस हो गया, एकदम से सदमा लग गया है, तो इंसान कभी कभी टेंस ले लेता है। आपने देखे होंगे किसी का ब्रेन का नस फट गया है, वहां से ब्लडिंग हो गई है, उसका डेथ हो गया है, तो सुने होंगे। तो ऐसा क्या होता है, उसने कुछ टेंशन ले ली, कुछ एक्सीडेंटल इवेंट हो गया, ठीक है, उसने ऐसा सोचा नहीं था, अनबिलीवेबल अनइमेजिनेबल चीज हो गई उसके साथ, तो उसके साथ ही कंडीशन हो सकती है। डाइट जो है, हेल्थ, कुछ इन्फेक्शंस, फूड, हर चीज अफेक्ट करते हैं हमारे हाइपरटेंशन। स्मोकिंग जो है हाइपरटेंशन को बढ़ावा देता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जो है ये होता है। ओके, चलो, तो हमारा एनसीईआरटी क्या कह रहा है इस रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए हमारे एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है ब्लड प्रेशर को लेकर के, हाइपरटेंशन को लेकर के, तो इसमें देखिए बेटा, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की हम बात करें तो हाइपरटेंशन इन द टर्म ऑफ ब्लड मींस हायर देन नॉर्मल, 120/80 से बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो ये 120 जो है mmSg मतलब मिलीमीटर मरकरी होता है। मतलब वो जो स्पाइरोमेनोमीटर होता है ना, तो उसमें इस तरह से एक मीटर लगा होता है, वहाँ पे मरकरी होता है, उसकी हेल्प से हम उसे मेजर करते हैं। तो वो सिस्टोलिक होगा, मतलब कि पंपिंग कर रहा है, और 80 mmHg डायस्टोलिक होगा जबकि रेस्टिंग कंडीशन रहेगी। रिपीटेड इसको चेक करना होता है ब्लड प्रेशर, तो जनरली 140 से 90, ठीक है, जनरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिमिट से ज्यादा बड़ा तो हायर होगा, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, जो आगे चल के हमारे हार्ट डिसीज या फिर हमारे जो भी ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी हो गया या फिर ब्रेन, वहां पे भी उसे डैमेज कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ये चीज है बेटा डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है लिंक। अब आज छोटे से पार्ट में लिंक समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी को कहते हैं बेटा, ब्रेन को कहते हैं, ठीक है। टर्म दिया हुआ है, वो तो टर्म है ना बेटा। ओके, अब एक्टिविटी जो है बेटा जिसके बिना हमारा कोई भी क्या कह सकते हैं फंक्शंस नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता, ठीक, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटर कनेक्टेड। अब सिंपली वाइटल का मीनिंग हम देखें तो वाइटल मीन्स क्या होगा, एक हमारे बॉडी के लिए एक ऐसे ऑर्गन जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। किडनी डैमेज हो जाए तो क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, फिर क्या होगा, डेथ हो सकती है। ब्रेन काम करना बंद कर गया तो भी काम नहीं चलता, तो वो हमारे लिए वाइटल ऑर्गन होगा, ठीक है। सभी को डैमेज करता है बट स्पेशली वहां पे एक स्पेशल टर्म वहां पे बता दिया। समझ में आ गया? वालिया का क्वेश्चन क्या था बेटा, इज देयर एनीवन हु एनसीईआरटी ऐप, क्यों बेटा क्या करना है, पीडीएफ से पढ़ो, नो नीड टू ऐप, टाइम वेस्ट होता है। किडनी कैसे अफेक्ट होती है बेटा जानवी, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे काम करता है। ओके, किसी को कुछ पूछना है अभी? तो फाइनली बेटा आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आगे का जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे फॉलो करेंगे। आपको मिल जाएगा, नहीं मिला तो आप मैसेज और कॉल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि याद ना रहे कभी जनरली ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब 15 मिनट्स बचे हैं, लिंक जो है हम न्यू डे से ही स्टार्ट करेंगे, आप बोलो तो मैं वो भी कंप्लीट करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाइजेशन के हार्मोन वाला पार्ट बेटा रियली रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी। हार्मोनल वाले सेक्शंस में एक एक हार्मोन सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लियर नहीं होते हैं तो आप मुझसे पर्सनल टाइम लेना और मैं आप लोगों को पर्सनली समझाऊंगा। अभी बेटा किसी के भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यदि कोई पार्ट में आगे पढ़ाने वाला हूँ तो वो हम लोग उसे होल्ड कर देंगे। हाँ पूछ सकते हो, किसी के डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव। कौन सा पार्ट रिवाइज करे बेटा, आज जो पढ़ा है हमने वो, चलो शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने देखिए सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज, हार्ट डिसीज देखी जिसमें हार्ट फेलियर, उसके बाद डाइजेशन का रिवाइज करना है। ओके बता दे रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, रियली वेट करो, ये लेक्चर जो है मैं पॉज करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ डाइजेशन का, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं, इस कंसेप्ट में हम लोगों ने आज हार्ट की डिसीज जो है ये देखिए, हार्ट की डिसीज में हमने हार्ट अटैक, इसी के साथ हार्ट फेलियर, हार्ट बीट, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है ये समझे, जिसमें ये तीनों अल्टीमेटली है एक ही चीज,
क्योंकि हार्ट मसल्स डैमेज हो रहा है, मसल डैमेज हो रहा है, तो या फिर कुछ डिपोजिशन हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद उसी का जो सिम्टम्स है वो है एंजिना। ठीक है, तो जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। और फाइनली लास्ट में हम लोगों ने क्या है, हाइपर टेंशन देखे। हाइपर टेंशन होता है और एक हाइपोटेंशन होता है। हाइपर मतलब बीपी लो हो जाता है, हाइपर मींस बीपी नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा हो जाता है। बट यही सारी चीजें इसमें, और कुछ नहीं। ओके, हो गया क्लियर बेटा? चलो ओके, क्लियर हो गया रियली? एंड करें फिर आज का लेक्चर। आई होप ये आपका डाउट था हार्मोन से रिलेटेड। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। पीपी सेल क्या होती है? पीपी सेल मींस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने पैनक्रियाज की सेल्स में पढ़े थे। ठीक है, ये भी बता देता हूँ। देखिए पैनक्रियाज की यदि बात करें तो पैनक्रियाज जो होता है इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखे बेटा? एक तो हम लोगों ने वहां पे अल्फा सेल देखे, बीटा सेल देखे थे, डेल्टा सेल देखे थे। ओके, उसी के साथ साथ हम लोगों ने पीपी सेल देखे थे। तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है बेटा, ये भी क्या होता है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अल्फा बीटा और डेल्टा तो पता होगा आपको। ओके, और कुछ डाउट है? नो डाउट, तो एंड करते लेक्चर। ओके, थैंक्स, बाय बाय।